जंजीर पहने हैं, लोगों को, सरकार को बताना चाहते हैं कि आज भी 1947 हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी हम गुलामी महसूस कर रहे हैं, गुलामी की तरह रखा गया है। वहीं हम जो है शोषण के शिकार होकर आज हम सड़कों पर उतरे हैं। हम लोग पर अनलीगल नोटिस भेजा गया है कि यह बिहार या देश जो है 47 से पहले वाला हो रहा है। हम लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं? हम अपने अधिकार के लिए सड़क पर है ना। हमारे सभी साथियों को डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। शासन लगा हुआ है आपके विद्यार्थियों को रोकने के लिए, तो क्या लगता है आप लोग डर गए हैं? डरे नहीं हैं, हम लोग डरे नहीं। अभी और युवा आने वाले हैं और आ रहे हैं। आंदोलन होगा, इससे अब जो है हिंसक आंदोलन के तौर पे हम लोग जा रहे हैं। देखिए अभी मेरी मौजूदगी जो है पटना कॉलेज के पास है। पटना कॉलेज के पास जो विद्यार्थी हैं TRE 4 के विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस द्वारा उनको रोका जा रहा है। देखा जा रहा है कि देखिए वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा कि लोगों को मतलब पकड़ के लेके जाया जा रहा है। आज हम लोगों से जानेंगे कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मंत्री से जो है एक हम लोग को मतलब ये थी कि आश्वासन थी कि नए शिक्षा मंत्री है, वो भी छात्र, वो स्टूडेंट लीडर भी रह चुके हैं और उनको वो जो है इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो कतई हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग एक लिखित आश्वासन मांग रहे हैं। ठीक है, आप 3 महीना बाद वैकेंसी दीजिएगा, ठीक है, आप एक लिखित दे दीजिए कि हम जो है जून जुलाई में इतने तारीख को वैकेंसी देंगे, इतने तारीख को एग्जाम लेंगे, विद्यार्थी आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। रही बात कि डिजिटल इंडिया की बात हमारी सरकार करती है और आप कंप्यूटर साइंस की बहाली नहीं कर रहे हैं, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं कर रहे हैं। एक तरफ आप खेल का बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा शास्त्र का बढ़ावा मतलब शारीरिक शिक्षा का बहाली नहीं कर रहे हैं। आयुष्मान योजना जो चला है, बच्चे जब तक उर्दू नहीं पढ़ेंगे, फारसी नहीं पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे तो वो कैसे सक्सेस होगा। इसलिए सब कुछ जरूरी है। आप लोग जब अपना अधिकार मांगती हैं तो लाठीचार्ज किया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्या लगता है फिर से आप लोग अधिकार मांगते? बिल्कुल, आज जो है वहीं हम जो है शोषण के शिकार होकर आज हम सड़कों पर उतरे हैं। हम लोग पर अनलीगल नोटिस भेजा गया है, अनलीगल नोटिस जो है भेजा गया है, इसलिए मैं आई हूँ। मैं किसी भी पहले वाले में मैं शिक्षक आंदोलन में नहीं हूँ, तब हमारे पर आप नोटिस क्यों भेज रहे हैं? बताइए, 10 लाख का बॉन्ड, एक बार 5 लाख का बॉन्ड हम लोग को भरना है। 18 को कोर्ट में पेशी हुए थे, हम लोग को डेट नोटिस। हम लोगों का जो मांग को जो है पूरा करना चाहिए। अगर वो अगर समझते हैं कि ये आंदोलन को कमज़ोर करके हम लोग बरगला सकते हैं, युवा को धोखा दे सकते हैं, तो ये गलत है। ये ऐसे ना सोचिए, ये फिर आंदोलन होगा। इससे अब जो है हिंसक आंदोलन के तौर पे हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग सब्र का बांध टूट गया है। अगर हम लोग 10 लाख युवा अगर हिंसक आंदोलन शुरू कर दें तो ये पुलिस वालों देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, त्राहिमाम हो जाएगा। प्रशासन द्वारा ये आंदोलन क्यों रोका जा रहा है? प्रशासन द्वारा आंदोलन, इनको इंस्ट्रक्शन मिला है सम्राट चौधरी और जो गंजेरी नीतीश का जो गंजेरी बेटा है और मिथिलेश तिवारी है, इसके द्वारा इंस्ट्रक्शन मिला गया है कि आंदोलन नहीं होने देना है। ये बिहार के जो युवा हैं ये आंदोलन करेंगे तो हमारा जो संकट, हमारे लिए संकट पैदा हो जाएगा, इसलिए इनको कुचल दो और ये बाहर निकाल दो यहाँ से आंदोलन। मंत्री मिथिलेश तिवारी जी आप लोगों के बोले हैं मतलब रुकने के लिए, कैसे रुके? यहाँ हम लोग नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जगह जगह पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, जेल भेज दिया जा रहा है। बताइए हम लोग कैसे रुके? अच्छा, जगह जगह पर जो प्रशासन लगा हुआ है आपके विद्यार्थियों को रोकने के लिए, तो क्या लगता है आप लोग डर गए हैं? डरे नहीं हैं, हम लोग डरे नहीं। अभी और युवा आने वाले हैं और आ रहे हैं, आएंगे। कितना शक्ति के साथ आप लोग प्रदर्शन करेंगे? यहाँ पे हजारों की संख्या में विद्यार्थी रहेंगे। 8 तारीख को भी हुआ था, उसी समय निर्णय हो जाता, लेकिन थोड़ा सा गलती से हम लोग पिछड़ गए आज। लेकिन आज का जो आंदोलन है इसमें आज शाम तक हम लोग नोटिफिकेशन लेकर ही जाएंगे। अगर लाठीचार्ज हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? लाठी खाएंगे। जेल में कितना जगह होगा? कितना 1-2 लाख विद्यार्थी को भर सकते हैं क्या जेल में वो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और भी लोग हैं, और लोग से जानेंगे। देखिए लाठीचार्ज किया जा रहा है, लोगों को जेल में डाला गया। मतलब ऐसे जो है अपराधी कोई रेपिस्ट हो, ऐसे अमन जी को हमारे टीचर जो है आए थे समर्थन में, 2-3 दानिश सर, वो लोग एक दीदी बची हुई है। आपको नहीं लग रहा है कि यह बिहार या देश जो है 47 से पहले वाला हो रहा है?
हैं हम लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं? हम अपने अधिकार के लिए सड़क पर है ना। हमारे सभी साथियों को रिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। 47 से पहले भी हमारे क्रांतिकारियों को घर के आगे जो पहरा लगा दिया जाता था, पुलिस लगा दिया जाता था, आज वही हो रहा है हम लोगों के साथ। आखिर ये सरकार कब तक हम लोगों को अपने गोली के नोक पर, बंदूक के नोक पर, लाठी के डंडों से, लाठी के ताकत से हम लोगों को आवाज दबाएगी? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अब भाई 10-11 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। छात्रा को भी यहाँ पे पटना कॉलेज जो भी आ रहा था सब पर जी बिल्कुल परमिशन मिला हुआ है। प्रशासन क्या करे? प्रशासन बोले ठीक है, आप अहिंसा लोकतांत्रिक तरीका से आप आइए, आंदोलन कीजिए। कल बैठक हुआ था एसपी एसएसपी के साथ, हर प्रशासन के साथ बैठक हुआ था, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है जी? लोग सबर क्यों नहीं करते? कौन चीज का सबर करेंगे? बात यह है कि आश्वासन देते हुए ये सरकार 2 साल खत्म कर दी है और लगातार आश्वासन से ही मिलता आया है। छात्र तो एक ही मांग कर रहे हैं कि एक एग्जाम एक रिजल्ट होना चाहिए। जिस तरह से TRE 1, 2, 3 का हुआ था, आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। लेकिन ये सरकार जो है कि तानाशाही पर उतर चुकी है, लोकतांत्रिक अधिकार को धज्जियां उड़ा रही है। ये कहाँ का कानून व्यवस्था है? हम शिक्षा मंत्री से साफ बोलना चाहते हैं कि आप ये जो बयान दिए हैं कि छात्राओं को आंदोलन में नहीं आना है, छात्राओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये कौन सा लोकतंत्र? जिस लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, आप उसके खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये तो आप जो है कि बिल्कुल छात्र विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, जन विरोधी है। इसलिए छात्र जो है वो पीछे नहीं रहेंगे। आप कितना भी लाठी गोली से दबाने का कोशिश करेंगे, छात्र दबने वाले नहीं है, छात्र आगे आएंगे। मंत्री को क्या कहेंगे आप? हम शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार छात्रों को अविलंब रिहा कीजिए और TRE 4 का नोटिफिकेशन पुराने पैटर्न के आधार पर अविलंब जारी कीजिए। हमारे सामने अभी हमने देखा कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? ये जो है कि पूरी तरह से तानाशाही है, क्रूरता की हद पार कर रही है ये सरकार। ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हिटलर ने इतना क्रूरता नहीं किया, उससे ज़्यादा ये क्रूरता का पहचान दे रहा है। इसलिए हम जानते हैं कि ये लाठी गोली की सरकार ज़्यादा दिन तक छात्रों की आवाज़ को लाठी गोली के बदौलत नहीं दबा के रख सकती। प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देख लीजिए, हम लोग आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन करने जा रहे थे, लेकिन सरकार हम लोग को पूरे छात्र नेता छात्र नेत्री को घेर लिया गया है ताकि हम लोग आंदोलन नहीं करें। शिक्षा मंत्री द्वारा हम लोग को 1 सप्ताह का टाइम दिया गया था, लेकिन आज हम लोग को 1 सप्ताह 10 दिन हो गया, नोटिफिकेशन TRE 4 का नहीं आया हुआ है अभी तक, और हम लोग फिर आंदोलन का डेट फिक्स किए हैं। तो ये अंग्रेजों की सरकार की तरह, तानाशाही की तरह पूरे पुलिस हम लोग को घेर लिया गया है जी। आश्वासन पे आश्वासन, आज 2 सालों से आश्वासन दे रहा है कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। यह अंग्रेजों की सरकार की साबित कर रहा है कि हम अंग्रेजों की सरकार हैं जी। अच्छा, क्या कहिएगा है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 1947 से पहले की राज्य वो बनाना चाह रहे हैं सरकार। हम लोग शांतिपूर्व आंदोलन करना चाह रहे थे, लेकिन आंदोलन को हम लोग दबा रहा है। हम लोग अपने हक के लड़ाई भी नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को शिक्षा मंत्री द्वारा बार बार ठगने का काम कर रहा है। बोल रहा है नोटिफिकेशन शीघ्र आ रहा है, एक तो शीघ्र बोल रहा है। आप लोग का जो घेराव है डायरेक्ट BPSC ऑफिस का इकट्ठा हो रहा है, यही हम लोग को यहीं से हम लोग इकट्ठा से जाइएगा, हमेशा अपना आंदोलन को चल दिया जाएगा। नहीं, यहाँ से ये था कि हम सारे बच्चे इकट्ठा होकर यहाँ से BPSC चेयरमैन हम यहाँ पे जाते हैं। एक बात बताइए, जितना बार जी गांधी मैदान तक खत्म किया गया, क्यों नहीं डायरेक्ट BPSC ऑफिस आप लोग पहुंच रहे हैं? हम लोग यहाँ से अब हम लोग ये जंजीर पहने हैं, लोगों को, सरकार को बताना चाहते हैं कि आज भी 1947 से हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी हम गुलामी महसूस कर रहे हैं, गुलामी की तरह रखा गया है, इसलिए जंजीर पहन रहे हैं। सरकार को दिखा रहे हैं कि देखिए आज भी हम गुलामी की जंजीर अभी भी पहने हुए हैं। सरकार को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़े या ना पड़े, फर्क पड़ना चाहिए। नहीं, सरकार को कोई फर्क पड़े? भाई 1 मिनट रुक जाइए, लाइव है थोड़ा।